बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टूडेंट, हम अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो ये कहता है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमने बताना है कि इन क्वेश्चंस के ऊपर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, यहाँ पर हम दो तरह के ऑपरेशन पढ़ेंगे, एक एडिटिव ऑपरेटर और एक मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। एडिटिव ऑपरेटर जो है वो प्लस वाला होता है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर हमारे पास मल्टीप्लाई वाला होता है। ठीक है, हमने क्या करना है, कुछ नंबर्स लेने हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। हमने उनके ऊपर एडिटिव ऑपरेटर अप्लाई करना है और इसको देखना है कि अप्लाई करने से हमारे पास वो नंबर, उसका जो आंसर है वो किस प्रॉपर्टी के अंदर होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहता है कि आपने ए और बी कोई भी दो नंबर्स लेने जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, उनको जब हम उन दोनों की एडिशन करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, जो उसका आंसर होगा वो भी रियल नंबर से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले लें। अब यहाँ पर उन्होंने देखे 2 और 3, ये दो रियल नंबर्स लिए हैं, उन दोनों को प्लस किया है, उसका आंसर क्या आ गया 5। तो ये जो 5 है ये भी कहाँ से बिलोंग करे, रियल नंबर से बिलोंग करे। आपको पता है रियल नंबर्स कौन से होते हैं, ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ये तमाम के तमाम रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ पर कोई भी 2.1, 3.1 इन दोनों को ऐड करें तो इसका आंसर क्या आएगा 5.2, और वो भी एक रियल नंबर है तो वो भी हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होती है अंडर एडिशन। ठीक है, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास उसी तरह से आपने दो रियल नंबर्स लेने हैं ए और बी। ठीक है, वो रियल नंबर से बिलोंग करने हैं। आपने क्या करना है कि अगर हम ए प्लस बी करें, ठीक है, या बी प्लस ए करें, ठीक है, ए को बी के अंदर प्लस करें या बी को ए के अंदर प्लस करें, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी कोई भी नंबर होल्ड करवाता है तो हम कह देंगे कि वो हमारे पास प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है अंडर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास बस ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर हम 3 नंबर सेलेक्ट करते हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करा दें, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी पहले बी प्लस सी करें, यानी बी और सी नंबर्स को प्लस करें और उसके बाद ए नंबर को प्लस करें, उसका आंसर। और अगर हम राइट हैंड साइड पे चलें तो उसमें ए और बी को पहले प्लस करें और फिर सी इसके अंदर प्लस करें, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है अंडर एडिशन। ठीक है, इसकी आगे आपको एग्जांपल भी दी हुई है। 2, 3, 5 तीन नंबर्स लिए हुए जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी होल्ड करवाइए तो देखें लेफ्ट हैंड साइड से भी आंसर 10 आ रहा है, राइट हैंड साइड से भी आंसर 10 आ रहा है। तो दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये स्टूडेंट्स काफ़ी दफ़ा जो है इसमें मिस्टेक कर देते हैं इस प्रॉपर्टी को समझने में। अच्छा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आपके पास ए जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अगर आप किसी भी रियल नंबर के अंदर ज़ीरो को ऐड करते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी रियल नंबर के अंदर आप ज़ीरो को ऐड करते हैं ना तो आपका आंसर वही रियल नंबर आएगा। ठीक है, या आप ऐसा कर लें कि ज़ीरो के अंदर किसी भी रियल नंबर को ऐड कर दे तब भी आपका आंसर ए यानी रियल नंबर ही आएगा। यानी इस साइड से, यानी ज़ीरो को राइट हैंड साइड में प्लस करें या लेफ़्ट साइड से प्लस करें तो आंसर वो रियल नंबर ही आएगा जो आपने कंसीडर किया होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है 5, तो वो कहने के 5 के अंदर अगर हम ज़ीरो को ऐड करें तो आपके पास आंसर 5 आएगा। मतलब कि 5 के अंदर ज़ीरो को प्लस करें या ज़ीरो के अंदर 5 को प्लस करें, आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम 5 ही आएगा। तो इसका मतलब आइडेंटिटी क्या कहला रही है, हमारे पास ज़ीरो कहला रही है। यानी एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है। यानी ज़ीरो आइडेंटिटी इसलिए कह रहे हैं कि ज़ीरो को जिसके अंदर भी प्लस करे, जिस रियल नंबर के अंदर भी प्लस करे, वो हमें आंसर क्या देगा, रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है कि आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है ए, ठीक है, ये देखिए ए आपके पास कोई भी रियल नंबर है। आपने क्या करना है, इस रियल नंबर के अंदर आप क्या चीज़ ऐड करेंगे कि आंसर आपके पास क्या है, ज़ीरो। ठीक है, इससे इसको हम एक कोई रियल नंबर लेके देख लेते हैं ताकि उसके लिए आपको और आसानी हो। यानी जैसे 2 है ना, 2 के अंदर 2 एक रियल नंबर है, उसके अंदर हम ऐसी क्या चीज़ ऐड करें कि आंसर हमारे पास ज़ीरो आए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 2 के अंदर ज़ीरो तो प्लस कर नहीं कर सकते, वो तो 2 देगा। 2 के अंदर 1 प्लस नहीं कर सकते तो वो 3 देगा। आपने यानी ऐसा नंबर लेना है जो हमें क्या दे, ज़ीरो दे। तो आपने नेगेटिव नंबर्स भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर -2 की बात करें, ठीक है,
तो ये जो -2 होगा ना, इसको मैंने 2 के अंदर एडिशन की तो उसने मुझे आंसर क्या दे दिया, 0। यानी इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि आपके पास कोई एक रियल नंबर हो, उस रियल नंबर के अंदर आपने ऐसी चीज़ ऐड करनी है जिसको प्लस करें तो आंसर आपका आइडेंटिटी आए जो कि 0 थी। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। 2 फॉर एग्जाम्पल हमने 2 लिया, 2 के अंदर हमने ऐसी क्या चीज़ प्लस करनी है कि वो हमें आंसर 0 दे, तो हमने देखा -2। तो इसका मतलब हमारे पास जो -2 है ना, -2 इज़ द इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, 2 -2 जो है वो 2 का इन्वर्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जब हमने एडिशन की तो उसने मुझे आइडेंटिटी दिया उसके कोरस्पॉन्डेंस, तो दैट्स वाई -2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 2। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर अप्लाई करने से हमारे पास वो दो नंबर्स जो हमने रियल नंबर से लिए हैं वो किस प्रॉपर्टी के अंदर होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दो नंबर्स लिए हैं ए और बी। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करें, और वो कह रहे हैं कि अगर मैं ए और बी इन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, ठीक है, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो उसका आंसर भी कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। जिस तरह हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में कहा था कि दो रियल नंबर्स को जब हम प्लस करें तो उसका आंसर भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स जो रियल नंबर से बिलोंग करें उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर उसका रियल नंबर से ही होना चाहिए। इसी एग्जाम्पल अगर हम देखें 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 दोनों ही क्या है, रियल नंबर्स। इन दोनों को आपने सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया 10, और ये 10 आंसर भी आप देखें कि वो रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाएगी, कुलैयर प्रॉपर्टी। यानी क्वेश्चन आ सकता है फॉर एग्जांपल वो हमें दे दे क्या कहते हैं 2.5 और 1.5, वो कहे बताएं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर ये आ रहा है, तो इस पर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करे। तो आपने इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को सामने रखकर रिमाइंड करना है कि कहाँ पर इस क्वेश्चन पे कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करवाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एज इट इज़ कि दो नंबर्स हैं ए और बी, उनको आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों से आंसर अगर सेम आए तो यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, अगर दोनों से आंसर सेम आए तो इसका मतलब इस क्वेश्चन या इस टर्म्स के ऊपर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल भी दी हुई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एज इट इज़, तीन रियल नंबर्स लेने हैं जो लेने हैं ए बी सी, यानी पहले बी और सी को सॉल्व करें, बी और सी को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको ए से मल्टीप्लाई करें, ए का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से राइट हैंड साइड पे ए और बी को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से भी हमारे पास एक आंसर निकलेगा। तो अगर दोनों आंसर सेम निकलेंगे तो हम कह देंगे कि इस क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई अप्लाई करें ना ऑपरेटर, तो इसलिए अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने अंडर एडिशन भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि अंडर एडिशन होल्ड हो रही है या अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, ए आपके पास कोई भी रियल नंबर है, अब ए को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है 1 से। ठीक है, ए को मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी या 1 को आप ए से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या है, ए। क्योंकि नाम आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी क्या कहती है कि कोरस्पॉन्डेंस आपके पास वही चीज़ आए, तो ए को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगी कि कोरस्पॉन्डेंस में मुझे वही नंबर मिले। ठीक है, ए की जगह आप फॉर एग्जांपल 5 ले लें, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में गिवन है 5 को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगी कि मुझे बदले में वही नंबर मिले, क्योंकि आइडेंटिटी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि कोरस्पॉन्डेंस में आपको वही चीज़ मिलनी चाहिए। अगर आप मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो मैं 5 को ऑब्वियस सी बात है 1 से ही मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो उसके कोरस्पॉन्डेंस मुझे 5 ही आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी आती है इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है कि मेरे पास एक रियल नंबर है ए, तो मैं इस रियल नंबर को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि आंसर क्या आ जाए 1। ठीक है, तो ये हमने देखना है, चूज़ करना है कि ए कोई भी रियल नंबर है उसको मैं कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि आंसर मुझे क्या दे 1। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हैं 7, आपको क्वेश्चन गिवन होगा 7, तो वो MCQs के तौर पर आ सकता है कि बताएं कि 7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या हो सकता है। ठीक है, यानी कि समझने की बात ये थी कि 7 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 1 आना चाहिए, ये डेफिनेशन कहती है इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो ऑब्वियस ही बात है 7 को 1 से तो मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, वो मुझे क्या देगा आंसर 7। 2 से करेंगे तो 14 आएगा, -1 से करेंगे तो -7 आएगा। तो मुझे ऐसा नंबर चूज़ करना है कि जिसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आंसर क्या आए 1। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर मेंशन हुआ है कि 1/7, यानी 1/7 ऐसा नंबर है जिसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आंसर क्या दे रहा है 1। आप देख भी सकते हैं, ये देखिए 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 1 1 क्या आ जाएगा 1। तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 1/7। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव ये तो इजीली हो जाती हैं। बस आइडेंटिटी और इन्वर्स। आइडेंटिटी में बस आपने याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है। और एडिटिव इन्वर्सेस में हमने ये चीज़ याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल 3, 4 इनके अगर वो पूछे कि एडिटिव इन्वर्सेस क्या होते हैं तो जस्ट आपने सिंपल उनके जो साइन है ना उनको चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर वो पूछे -4 का एडिटिव इन्वर्स क्या है तो आपने बता देना +4। अगर वो पूछे -2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या है आप कहते हैं +2/3, यानी जस्ट साइन को चेंज करना, बाकी वही चीज़ रहेगी। जबकि अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो उसमें आपने क्या कर देना है, फॉर एग्जांपल जैसे वो गिवन है 1/3 का वो पूछेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है तो आपने इसमें साइन नहीं देखना, जस्ट आपने ये देखना 1/3 है ना, इसकी पोजीशन चेंज कर देनी, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेना है 3/1। तो 3/1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/3। अगर आ जाए -2/3 तो -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा -3/2। आपने साइन नहीं चेंज करना, साइन चेंज करने से क्या होगा वो एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाए, एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, आपने जस्ट रेसिप्रोकल ले लेना, यानी इसकी पोजीशन चेंज कर देनी है -3/2। ठीक है, दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -2/3। ठीक है, यानी ये क्वेश्चंस आपको MCQs के तौर पर आ सकते हैं, इसलिए इसको रिमाइंड कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, यानी ये कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, आपने बताना है इन क्वेश्चंस के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, यानी इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा इस क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले अगर पहला क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पर आपने सबसे पहले चूज़ करने कि आपके पास कौन कौन से रियल नंबर आ रहे हैं, यानी A, 4 और B। A कोई भी रियल नंबर है, बी कोई भी रियल नंबर है, 4 आपके पास एक रियल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखें उन सारी प्रॉपर्टीज़ में, और सबसे पहले तो देखें प्लस यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है। फिर आप देखें क्या हमने उन 3 जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनमें से वो कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें हमने 3 रियल नंबर्स कंसीडर किए थे, तो वो कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता था कि पहले 2 नंबर्स को प्लस करो, उसका जो आंसर आए उसको आपने थर्ड वाले के साथ प्लस कर देना, उसका आंसर सेम आना चाहिए। और यहाँ से सेकंड और थर्ड नंबर को प्लस करो और उसका जो आंसर आए उसको फर्स्ट नंबर के अंदर प्लस करें तो आंसर सेम आना चाहिए। तो हमें पता है ये प्रॉपर्टी कौन सी कहला रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अंडर एडिशन सबसे पहले तो पता चल रही है कि एडिटिव प्रॉपर्टीज़ है। फिर हमारे पास 2 रियल नंबर्स आ रहे हैं, एक √2 और एक √3। √2 का पॉइंट्स के फॉर्म में देखें वो डेसिमल में चला जाएगा, ये भी डेसिमल वाले नंबर्स हैं, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि √2 √3 2 रियल नंबर्स हैं। ठीक है, या तो √2 को √3 में प्लस करें या √3 को √2 में प्लस करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गिवन है x - x = 0। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम इसको रिमाइंड करें तो सबसे पहले आप देखें कि मैं इसको x + -x = 0 इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, यानी देखें ना प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो x - x = 0 यही चीज़ बन जाएगी ना। बस उसको उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में जो है वो बाउंड करके लिख दिया है। मैंने आपको इस तरह से लिख दिया जो कि हमारी प्रॉपर्टीज़ में इस तरह से मेंशन था। ठीक है, प्लस माइनस ने तो वही चीज़ बना देनी है। अब अगर इस प्रॉपर्टी में अगर आप देखें तो हमने ये क्या पढ़ा था कि ये x था, x के कोरेस्पॉन्डेंस में -x इसका क्या था, इन्वर्स, और वो आंसर क्या दे रहा था 0। तो हमने क्या कहा था कि अगर किसी भी रियल नंबर का इन्वर्स जो है उसको उसके अंदर प्लस करे तो आंसर 0 दे, तो वो क्या चीज़ कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x था, ये पॉजिटिव x था। ठीक है, पॉजिटिव x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, -x, जो कि आंसर मुझे क्या दे रहा है 0। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बनती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उस पर हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर ये मैं आपको बताना भूल गई थी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास देखें 3 रियल नंबर्स हैं
ठीक है, और 3 रियल नंबर्स में बी और सी रियल नंबर, इनकी एडिशन हो रही है। इसका जो भी आंसर आएगा ना वो ए के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों तरह के हमारे पास ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वहाँ पर भी 3 ही रियल नंबर्स थे, बट वहाँ पर तीनों में मल्टीप्लिकेशन होती। अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन देखें तो वहाँ पर भी 3 रियल नंबर्स थे और तीनों में एडिशन हो रही थी। बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यही दोनों में फ़र्क है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 3 रियल नंबर्स होते हैं, बट वहाँ पर क्या होता है, एडिशन भी हो रही होती है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ए यानी पहले बी प्लस सी किया, उसका जो भी आंसर आया उसको आपने ए से मल्टीप्लाई किया। और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो यही प्रॉपर्टी, यानी ये प्रॉपर्टी बस आपने याद करनी है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करें और दोनों को फिर प्लस कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आएगा। दैट्स वाई हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, 16 + 0 = 16 + 0 हमारे पास क्या था, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि क्या करता था, किसी भी रियल नंबर को उसके अंदर ऐड करे तो वो वही रियल नंबर हमें देता था। तो दैट्स वाई हमारे पास ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली इसी तरह से 100 हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर था और हमने क्या कहा था कि 100 के अंदर जब हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो कोरस्पॉन्डेंस में आंसर 100 ही मिल रहा है ना, तो इसका मतलब 1 हमारे पास क्या कहलाया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 3 रियल नंबर्स गिवन है और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, तो डायरेक्ट हमें जो है याद आ जाएगा कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें यही दोनों में फ़र्क है, यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई दोनों ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, और एसोसिएटिव में अगर अंडर एडिशन है तो यहाँ पर प्लस होंगे, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन होंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ होंगे। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी 2 रियल नंबर्स हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें या बी और ए इन 2 नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करें, तो आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। 2 रियल नंबर्स लिए हुए, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाएगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये पार्ट हो गया, ये जस्ट MCQs के तौर पर आता है तो आपने इसको अच्छे से रिमाइंड करना है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाने से पहले हम फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, मैं फिर से बताती चलूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट फॉर MCQ। ठीक है, आपने इनको कोई शॉर्ट या लॉन्ग के लिए तैयार नहीं करना है, तो आप उसी की रिस्पेक्ट से जो है ना आपने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखें तो ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स के लिए हमने होल्ड करवानी है। ठीक है, तो आपने फिर से ए और बी कोई भी रियल नंबर्स लेने हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप या तो वो ए बी के इक्वल हो सकते हैं वो दोनों रियल नंबर्स, या वो ए बी से छोटा हो सकता है या ए बी से बड़ा हो सकता है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बस ये थी ये पहली प्रॉपर्टी। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी आप थोड़ी सी अंडरस्टैंड करें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 3 रियल नंबर्स आपने लेने हैं, ठीक है, ए बी सी कोई रियल नंबर्स ले लें, ये तो लेने ही लेने हैं ना। तो प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए बी से बड़ा आ जाए नंबर या बी सी से बड़ा नंबर आ जाए, यानी ये 2 आपके पास कंडीशंस हैं, अगर ये दोनों कंडीशन है तो ऑब्वियस होगा कि ए बी सी से बड़ा ही आएगा। ये आपको मैं एग्जांपल के तौर पर भी समझाती हूँ। तो हम कंसीडर कर लेते हैं 9, 8 एंड 5, ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर से क्या करें, बिलोंग करें। अब इनको नाम दे देते हैं, 9 को हम कह देते हैं ये ए है, 8 को हम कह देते हैं ये बी है, 5 को कह देते हैं ये सी है। तो अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी क्या कहती थी, ए बी से बड़ा होना चाहिए और बी सी से बड़ा होना चाहिए। तो अगर इस पर अप्लाई करें तो ये क्वेश्चन पे तो देखें 9 8 से बड़ा है और 8 5 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन आपके पास है ना तो ऑब्वियस सी बात होगी कि ए बी सी से बड़ा होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ए क्या आ रहा था 9 और सी क्या आ रहा था 5, तो 9 हमें पता है ऑलवेज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी अगर हमारे पास रियल नंबर्स के ऊपर होल्ड करेगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी फिर वही बात, ये हमें गिवन है ए बी से क्या है, बड़ा। अगर ये कंडीशन गिवन है, अगर ए बी से बड़ा है ना, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम ए के अंदर भी किसी नंबर को ऐड कर दें और बी के अंदर भी उसी नंबर को ऐड कर दें, तो इससे क्या होगा कि आने वाला जो रिज़ल्ट होगा ना लेफ़्ट साइड पे, वो भी ऑलवेज़ ग्रेटर देन होगा किसके, राइट हैंड साइड से। ठीक है,
अगर हम इसी एग्जांपल को लेके चलें जिसमें ए हमने 9 लिया था, बी हमने 8 लिया था, सी हमने 5 लिया था, तो प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ठीक है, तो हम क्या कह देते हैं, फॉर एग्जांपल 9 हमारा क्या है 8 से बड़ा। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए के अंदर अगर आप सी को प्लस करो या बी के अंदर आप सी को प्लस करो तो इसका आंसर बी प्लस सी से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर होल्ड करवाएं तो 9 + 5 और यहाँ से 8 + 5, ठीक है। तो 9 + 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 14, 8 + 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो देखें 14 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 13। तो प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एडिशन करने से आंसर ग्रेटर देन आ रहा है राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी हमारा यही कहता है कि आपने फिर से 3 वही रियल नंबर्स लेने हैं। अगर ए की वैल्यू आपकी बी से बड़ी है ना, तो ये कहता है कि अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमेशा आपके पास राइट हैंड साइड से बड़ा होगा अगर आपका ए बी से बड़ा है। इस तरीके से ए लेस देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो उस केस में लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड से क्या होगा, छोटा। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ ऐसे ही होल्ड करवानी है। तो अगर सेकंड लास्ट की बात करें तो सेकंड लास्ट में वो 2 कंडीशंस कह रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है और सी की वैल्यू डी से बड़ी है तो इस केस में जो ए सी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना, उसका आंसर हमेशा बड़ा होगा बी डी को मल्टीप्लाई करने से। तो एज इट इज़ नीचे वाली भी प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। डिवीजन प्रॉपर्टी भी यही कहता है कि अगर आपका ए की वैल्यू बी से छोटी है और इस केस में अगर आप दोनों साइडों पे सी से डिवाइड करते हैं ना, तो आपके पास जो लेफ़्ट साइड पे जो डिवीजन करके जो आंसर आएगा उसका आंसर हमेशा छोटा होगा राइट हैंड साइड से, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो उस केस में, और अगर हम इनको दोनों साइडों पे डिवाइड करवाते हैं तो ए को सी से डिवाइड करने से आंसर बड़ा आएगा बी को अगर हम सी से डिवाइड करेंगे। बट यहाँ पर कंडीशंस देखें ना, वो ऊपर भी यही हो रहा था, लेस देन ही आ रहा था, नीचे ग्रेटर देन आ रहा है, लेकिन ये वाली कंडीशन क्या थी, सेम। तो अब यहाँ पर पता है किसकी वजह से चेंजिंग आ रही, इस सी की वैल्यू से। अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और अगर सी की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पर इस सी की कंडीशंस की वजह से ना यहाँ पर भी इसको जो है इसके रिज़ल्ट में जो है वो हमारे पास चेंजिंग आई, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी अभी हमने जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाले थे तो वहाँ पर निकालते हुए हमने ये बात की थी ना कि अगर आपके पास, मैं 2/3 की बात करूँ तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मैंने आपको कहा था उसका आपने रेसिप्रोकल ले लेनी है, यानी 3/2 की वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल खाली 2 आ जाता है, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल आपको लेके दिखाऊँ, अगर 2 कहूँ मैं कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, तो आप अगर इसमें फ्रैक्शन में देखो इसको तो 2 के नीचे क्या है, 1, ठीक है। यानी 2 सिंपल है ना, इसके नीचे हमारे पास 1 होता है, इसको हम नहीं लिखते, लिखे ना लिखे आपकी मर्ज़ी होती है। तो 2/1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2। प्रॉपर्टी की बात करें तो वो यही कहता है कि ए और बी हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं और आपने सेम साइन वाले रियल नंबर्स लेने हैं, ठीक है। यानी या तो पॉजिटिव वाले ले लें या नेगेटिव वाले ले लें, और ये कंडीशन लगाएं कि अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो उस केस में अगर हम इनकी रेसिप्रोकल लेते हैं ना, देखें ए होल फॉर्म में ना, तो अगर फ्रैक्शन में देखो तो ये a/1 है, ठीक है। 1 को नीचे लिखे ना लिखे मैंने पहले ही बता दिया कि वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। तो अगर हम ए का रेसिप्रोकल लें तो वो 1/a आएगा, बी का रेसिप्रोकल लें तो 1/b आएगा। तो सिर्फ कंडीशन हमारी ये कहती है कि अगर ए बी से छोटा हो तो उस केस में जो ए का रेसिप्रोकल होगा ना वो आपके पास बी के रेसिप्रोकल से बड़ा होगा, और अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी आती है तो उस केस में ए का रेसिप्रोकल बी के रेसिप्रोकल से छोटा होगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थी। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आपको ईजिली समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि -3 लेस देन है -1 देन 0 लेस देन है 2k। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो अगर मैं अपनी इस कंडीशन को लेके चलूँ जिसमें -3 लेस देन है -1k, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे अपना, यानी हमने 0 लेस देन 2 ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करानी है ना कि ये कैसे आंसर आ रहा है। तो हम ये कर सकते हैं -3 में अगर मैं +3 एट बोथ साइड पे अगर मैं कर दूँ, ठीक है, तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, -+-3 में से 3 का 0, और -1 प्लस क्या होता है, -3 में से 1 के 2 और बड़ी रकम के साथ प्लस आ रहा है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो दैट्स वाई हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, अपनी इफ़ कंडीशन के अंदर जो है वो एडिशन की है ना, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड करी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। और एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर ए आपका लेस देन है बी के तो a + c
या और बी प्लस सी के अंदर हम एडिशन करें तो ए प्लस सी ऑलवेज लेस देन होगा बी प्लस सी के। तो दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 1 जो है वहाँ पर हमारे पास कौन सी कंडीशन होल्ड करी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमने अभी लास्ट पे वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ए लेस देन बी होगा तो इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल जो है वो ग्रेटर देन होगा राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लग रही है। इस क्वेश्चन में वही एडिटिव प्रॉपर्टी देखिए, ए लेस देन है बी के तो ये ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी के। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, अगर ए यानी दोनों साइड से हो सकता है कि ए सी का प्रोडक्ट लेस देन होगा बी सी के अगर, तो ए की वैल्यू लेस देन होगी बी के। ये इन्होंने कंडीशन को वो कर दिया, अपोजिट कर दिया। एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होल्ड करी। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसको आपने अच्छे से मेमोराइज करना है ताकि आपका एमसीक्यूज़ का पोर्शन अच्छे से जो है वो क्लियर आउट हो सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।